वैसे तो मेरी वॉलपेपर की सीरीज़ चल रही थी, लेकिन बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे और जो हमारा व्हाट्सएप पे हमारा एक ग्रुप चलता है, वहाँ पे भी मैंने कुछ पूछा था। और तो काफ़ी लोगों ने कहा कि भैया एक ऐसा वीडियो बना दो जिसमें लास्ट की 2 डिजिट्स हों, जिसमें 14, 18, 28, 26, 36 और 46 के बारे में थोड़ा-सा आप हमें डिटेल बता दो कि क्या-क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और किस तरीके की कॉलिंग आती है। तो भई आपका हुक्म सर आँखों पर। और काफ़ी सारे लोगों के मैंने कमेंट्स भी देखे थे, तो उसमें ज़्यादातर यही सारी चीज़ें आ रही थी कि लास्ट में अगर 14 है, 18 है, 28 है, 26 है, 36 है या 46 है, तो उसका क्या मीनिंग होता है। तो हर कॉल के साथ आपकी तरक्की हो भी सकती है और फिसल भी सकती है। आपके रिश्ते में ज़हर भी हो सकता है और आपके ज़िंदगी में मिठास भी हो सकती है। वीडियो पूरा देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने और समझने को मिलेगा। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि जो मैं बताता हूँ, वो अगर आप देखेंगे तो आपको कोई पेड कोर्सेज़ में भी या वेबिनार्स में भी कोई नहीं बताता। और वेबिनार्स की खूबसूरती ये होती है कि वहाँ सब लोग पूछते ज़रूर हैं, लेकिन किसी को समझ में नहीं आता। क्योंकि मेरी भी जब स्टार्टिंग थी तो मैंने भी काफ़ी चीज़ें इस तरह से करी हैं। मैंने भी वेबिनार्स अटेंड करी हैं कुछ लोगों की, तो मैं देखता हूँ कि वहाँ से कुछ नहीं मिलता। खैर ये मेरी अपनी सोच है, हो सकता है आपकी सोच इससे डिफरेंस हो। वीडियो को पूरा देखिएगा और समझ में आए, अच्छी लगे तो आगे शेयर कीजिएगा, और अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करके बताइएगा, और कितनी बातें आपके ऊपर लागू हुई ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। 14 नंबर की बात कर लेते हैं। देखिए 14 नंबर को देखें अगर, तो कॉलर जो है या कहूँ कॉलिंग जो है, उसमें कई बार थोड़ा-सा कन्फ्यूजन और भ्रम की स्थिति बनती है। मैंने जैसा देखा है कि अगर 14 नंबर लास्ट में है तो कम्युनिकेशन में गलतफ़हमी, टूटना, कंटिन्यूअस बातें नहीं हो पाती, और काम में डिले, जैसे आपने बोला कि इंस्टेंट चाहिए, तो वो इंस्टेंट चीज़ें देखने को नहीं मिलती। ख़ास तौर से अगर ऑफ़िशियल या बिज़नेस में आप यूज़ कर रहे हैं तो। धन की अगर आप उसमें डीलिंग करते हैं, तो अगर आपका कोई नंबर ऐसा है जिसमें लास्ट में 14 आ रहा है, तो आप देखेंगे कि धन आएगा, उतनी तेज़ी से निकल भी जाएगा। आप देखेंगे कि आपको यहाँ से पैसे रिसीव हुए और एकदम से कोई खर्चा आ गया आपके पास। और कई बार आप ये भी देखते हैं कि जीवन में अस्थिरता जिसे हम कह सकते हैं, वो हमें देखने को यहाँ पर मिलती है। तो 14 नंबर को वैसे भी अवॉइड करने को ही कहा जाता है। कहते हैं कि अब 14 नंबर जो है वो अपने मोबाइल में मत रखो, क्योंकि थोड़े हेल्थ इश्यूज़ के भी स्थितियाँ यहाँ पर बनती हुई दिखाई देती हैं। बहुचर्चित नंबर जिसको हम 18 बोलते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए एटीट्यूड थोड़ा-सा आ जाता है जब 18 नंबर आपके पास होगा, और अगर आप इसे बिज़नेस में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपकी बात करने के तरीके में एनर्जी तो होगी, क्योंकि 18 को अगर हम जोड़ दें तो 9 बन जाता है। तो लेकिन वो एटीट्यूड कई बार ऐसा होता है कि जो कस्टमर को, और आपका दोस्त है या आपका घरवाला है, उसको थोड़ा-सा लगता है कि ये यार मेरी बात पे ध्यान नहीं दे रहा। ख़ास तौर से अगर आपके कस्टमर केयर के नंबर में 18 है कहीं पर, तो आप देखेंगे कि वहाँ इनकमिंग कॉलिंग बहुत होगी, लेकिन जो बिज़नेस है वो उस तरह से नहीं पनप रहे होंगे, और बात जो है जल्दबाज़ी में काफ़ी हद तक आपको देखने को मिलेगी। तो जल्दबाज़ी, संघर्ष, आपकी रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होना, हेल्थ इश्यूज़ हो जाना, और कई बार ऐसे निर्णय लेना, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट वाला नंबर है 1 और 8 जो है, जिसमें रिलेशनशिप ख़ास तौर से हमारे प्रॉब्लमेटिक होते हैं, और इसमें गुस्सा की वजह से काफ़ी सारी चीज़ें जो है बिगड़ती हैं। चाहे वो कॉलिंग पे बात कर लें या डेली रूटीन में हम लोग बात कर लें, तो काफ़ी हद तक इसमें ये दिक्कतें हमें देखने को मिलती हैं। 28 नंबर के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 28 नंबर में देखा है कि 2 एक भावात्मक नंबर है, और 8 जो है एक ठहराव वाला नंबर है जो डिसिप्लिन मांगता है। तो यहाँ पर अगर आपका देखें तो यहाँ पर टकराव की स्थिति यहाँ पर भी बनती है, और ख़ास तौर से हाई अथॉरिटी जो होती है उसके साथ अगर कॉलिंग है, तो एक होता है कि बॉस ने आपको कुछ बोला, करने को बोला, लेकिन आप अपनी तरफ से कुछ उसमें इनपुट देना चाह रहे हैं, लेकिन वो नहीं सुन रहा। तो ये चीज़ आप देखेंगे इसमें। और कॉलर या जो कॉलिंग है इस नंबर में, उसमें देखने को मिलता है कि एक ट्रस्ट लेवल जो होता है वो थोड़ा-सा उसमें अप एंड डाउन देखने को मिलता है। और प्यार और शादी के मामलों में तो ये थोड़ा-सा मैं कहता हूँ दूर ही रखें इसको, क्योंकि इसमें अगेन जितने भी नंबर्स हैं उसमें कहीं न कहीं कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज़ आपको देखने को मिलेगा। सामाजिक जीवन में आप थोड़ा-सा अपने आप को अलग महसूस करते हैं, ये नंबर अगर आपके पास है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे कि आपके ऊपर ये बातें लागू हो रही हैं, या आप ऐसा फ़ील करते हैं या नहीं करते हैं। क्योंकि मैं जब आप लोगों के एनालिसिस करता हूँ, आप लोगों से जब व्हाट्सएप पे बात होती है,
या मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं कि सर हमारा ये है, और जब मैं उनसे पूछता हूँ तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे। 26 नंबर के बारे में बात कर लेते हैं। तो भारीपन महसूस होता है, बहुत स्लो प्रोसेस चलती है, नेगेटिविटी आ जाती है। बात चल रही थी कहीं पॉजिटिव बात चल रही थी, एकदम से कोई एक सी बात आ जाएगी जिसमें तुनक मिजाजी जिसे हम कह सकते हैं वो रहेगा। पेंडिंग में पड़ जाते हैं काम। आपने किसी को कुछ बोला, आप चाह रहे हैं क्विक एक्शन हो जाए, लेकिन क्विक एक्शन वहाँ पे नहीं हो रहा। ऐसे नंबर्स में देखते हैं कि सडन लॉसेस भी हमें देखने को मिलते हैं कि आपने अच्छा इन्वेस्टमेंट किया था, आपकी दोस्त ने सही इन्वेस्टमेंट किया, सेम किया, लेकिन आपको लॉस हो रहा है और उसको लॉस नहीं हो रहा। ये चीज़ें भी इसमें हमें देखने को मिलती हैं। अब बचे हैं 2, 36 और 46। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप अभी तक बने हुए हैं, और मैं अभी आपको कुछ जनरल जो होते हैं ना समाधान काइंड ऑफ थिंग, वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो बने रहिए मेरे साथ। देखिए 36 वैसे मैं बुरा नहीं मानता, क्योंकि 36 जो है एक स्ट्रेट फॉरवर्ड नंबर है और बैड स्पीच भी कई बार देता है, और रिलेशनशिप में इशूज़ इसलिए आ जाते हैं क्योंकि ऐसे जो लोग होते हैं 36 वाले, वो लगी लिपटी बात नहीं करते, वो सीधी बात करते हैं, एग्रेसिव होते हैं बात करने में, और दिखावा पसंद नहीं करते, और इस वजह से इनकी जो पर्सनल रिलेशनशिप्स होती हैं उसमें थोड़ी सी दिक्कतें होती हैं। हाँ, ये कह सकते हैं कि 36 में ज्ञान ज़्यादा आ जाता है और फालतू बातें बढ़ जाती हैं, जो काम की बात करनी चाहिए वो नहीं होती, और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बोलने से या अपनी बातों को शेयर करने से, ओवर कॉन्फिडेंस दिखाने से कई बार दिक्कतें होती हैं। अब देखो, आपके साथ अच्छी चीज़ ये हो रही है कि आपको ये चीज़ें पता चल रही हैं। अब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कमेंट करेंगे कि अब हम क्या करें, हमारे नंबर में ये है चीज़। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को ज़्यादा फेस ही मत करो। 36 की हम बात कर रहे हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है बात करने में, या इमोशनल इम्बैलेंस आ जाता है, या आप बहुत ज़्यादा बोलने लग जाते हो। 36 वाला कॉम्बिनेशन भी अगर आप उठा के देखेंगे तो आपको यही मिलेगा कि वो थोड़ा सा अननेसेसरी कई बार बोल जाते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि वो अपनी बातों को रखना कुछ चाहते हैं, कह कुछ जाते हैं। तो जब आपको ये पता चल गया कि इस नंबर में या इस चीज़ में ये प्रॉब्लम है, तो आप उससे बचाव ऑटोमेटिकली करो, और उसमें आपको फिर किसी रेमेडी की ज़रूरत भी नहीं है। कोई भी चीज़ आप लेते हो, भाई आप एक फ्रिज लेते हो या टीवी लेते हो या आप कुछ लेते हो, तो हर आदमी के पास तो प्रीमियम चीज़ खरीदने के पैसे नहीं होते। आदमी कॉम्प्रोमाइज़ करता है, बट जो कॉम्प्रोमाइज़ है ना वो ज़िंदगी में बड़ा कई बार हमें दुखदायी हो जाता है। आप एग्री करते हैं तो बताइएगा ज़रूर। जब हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो हम ये देखते हैं कि उस चीज़ की जो कमियां हैं, उन कमियों को हम कैसे छुपाएं, उनको कैसे ख़त्म करें और उसको मैक्सिमाइज़ करें। तो आपको कोई भी नंबर है, मैं ये नहीं, हमेशा ये कहता हूँ कि नंबर चेंज आपने एकदम से नहीं करना है, आप उसको मैक्सिमाइज़ करिए। जो आपके पास है उसे मैक्सिमाइज़ करने की कोशिश करिए, उससे ज़्यादा फ़ायदा निकालिए। रेमेडी से होता है, रेमेडी से करिए। आजकल मेरे जैसे बहुत सारे लोग वीडियोस बनाते हैं, बहुत सारे लोग रिसर्च करते हैं। रिसर्च करिए, खूब रिसर्च करिए। हाँ, ये हो सकता है कि अलग अलग हो सकते हैं ओपिनियंस, लेकिन अगर अल्टीमेटली वो नंबर ख़राब है तो अगर हर आदमी, अगर 10 में से आप 10 वीडियो आपने देखे और 10 में से 8 लोग कह रहे हैं कि नंबर ये पर्टिकुलर डिजिट ख़राब है या पर्टिकुलर नंबर सीरीज़ ख़राब है, तो वो ख़राब है। तो फिर आपका रेमेडी का सेक्शन आता है, और रेमेडी नहीं कर सकते, पैसे नहीं हैं, नहीं कर सकते, तो बेसिक चीज़ें करिए। उसकी जो ख़राब चीज़ें हैं जो पता चल चुकी हैं आपको, उनको थोड़ा सा आप मत करिए। अब जैसे 36 में हम कह रहे थे कि बातचीत मत करो, तो बातचीत मत करो, ज़्यादा काम की बात करो, स्ट्रेट फॉरवर्ड बन जाओ, प्रोफेशनलिज्म ले आओ ज़िंदगी में, काम हो जाएगा आपका। समझे होंगे आप, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ आपसे, और आप रिलेट भी करे होंगे, ऐसी भी उम्मीद करता हूँ। 46 की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ती हैं, रिश्तों के मामले में कुछ खास नहीं होता ये। और देखो पीछे से अब टिक्की वाला भी आ गया है, समय जो है रिकॉर्डिंग का काफ़ी देर हो गई है। बातचीत करते समय लोग कई बार गलत अर्थ निकालते हैं, और धोखा, अलगाव जैसी स्थिति देखने को मिलती है। जिस पे भरोसा करते हैं कई बार वही आपको धोखा जो है वो दे जाता है। बात करते हैं समाधान। देखिए, ऐसे नंबर जो हैं उसमें ब्लू कलर मत यूज़ करिए, ब्लू कलर का जो कवर है मत यूज़ करिए। सिट्रीन का एक टम्बलर ले सकते हैं आप, या एक पिरामिड ले सकते हैं, या क्लियर क्वार्ट्ज का एक पिरामिड ले सकते हैं। उसे आप अपने वर्क डेस्क पे रख सकते हैं, और मंगलवार और शनिवार के दिन आप मसूर की दाल का दान कर सकते हैं, लोहे के सामान का दान कर सकते हैं। और अगर आप हिंदुइज़्म में आते हैं तो आप ओम का वॉलपेपर लगा सकते हैं, या अपने ईष्ट देव का लगा सकते हैं। और अगर आप अदर उसमें आते हैं तो आपके यहाँ जो भी साइन है,
जैसे 786 हो गया, क्रॉस हो गया, या हमारा गुरुवाणी में जो हमारा सिंबल होता है वो मुझे याद नहीं आ रहा नाम उसका इस समय, सॉरी। वो आप लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो पॉजिटिव वाइब्स जो स्वास्तिक है, ओम है, ये एक पॉजिटिव वाइब्स देते हैं। सामान्य रूप से अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में बदलाव आएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने आप को फोकस में रखना होगा आपको, और ये फोकस बढ़ाने के लिए ये चीज़ें बहुत बढ़िया होती हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपने कुछ सीखा होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।